आज हम 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर एक सीक्रेट एजेंट ऑसेबल का है। सीक्रेट एजेंट किसे बोला जाता है? सीक्रेट एजेंट हम बोलते हैं एक जासूस को, स्पाई को, जो किसी दूसरे देश की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने देश के हित के लिए लेकर आए, उसे बोला जाता है सीक्रेट एजेंट। ये कहानी दो सीक्रेट एजेंट्स की है, जिसमें एक ऑसेबल है और दूसरा मैक्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम इन द बानी क्लासेस। कहानी शुरू करने से पहले शुरू करते हैं हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। द मिडनाइट विजिटर, आधी रात को आने वाला विजिटर। ऑसेबल, अ सीक्रेट एजेंट, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट। ऑसेबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, जिसको उम्मीद है कि उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, और एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम मैक्स है, थ्रेटन्स हिम विद द पिस्टल, और जो उसे पिस्टल दिखाकर उसको धमकाता है, डिमांडिंग द रिपोर्ट, और उससे वो रिपोर्ट लेने की कोशिश करता है या उस रिपोर्ट की मांग करता है। डज ऑसेबल आउटविट हिम? डज ऑसेबल आउटविट हिम? तो क्या ऑसेबल उसको आउटविट कर पाता है, उसको हरा पाता है या उसको मात दे पाता है? ऑसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड रेड। फॉलर एक राइटर है, एक पत्रकार है, हम बोल सकते हैं एक राइटर है, जो सीक्रेट एजेंट्स पर अपनी कहानियाँ लिखते हैं या उन पे एसेज लिखते हैं। तो फॉलर ने अब तक जिन भी सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पढ़ा था, ऑसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, उनमें से ऑसेबल किसी भी डिस्क्रिप्शन पर फिट नहीं बैठता था। यानी फॉलर ने अब तक जितने भी सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पढ़ रखा था, उनमें ऑसेबल कहीं भी फिट डिस्क्राइब नहीं होता था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, उसके पीछे जाते हुए, यानी उसके पीछे धूल भरे गलियारे में जाते हुए, जो एक अंधेरी फ्रेंच होटल की तरफ जाता था। वेयर ऑसेबल हैड अ रूम, जहाँ पर ऑसेबल का एक कमरा था। फॉलर फेल्ट लेट डाउन, वहाँ जाकर फॉलर निराश हो गया। लेट डाउन होता है निराश हो जाना। मस्टी पर हमने एक लाइन पढ़ी, फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसेबल हैड अ रूम, यानी एक अंधेरे गलियारे में, एक अंधेरी होटल में, जहाँ पर ऑसेबल के पास एक रूम था, जहाँ पर ऑसेबल ने एक रूम हायर कर रखा था। वहाँ जाकर फॉलर निराशा महसूस करता है, उसे निराशा हो जाती है। इट वॉज ए स्मॉल रूम, वो एक छोटा सा कमरा था। ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर, वो भी छठी और टॉप फ्लोर पे था, यानी छठे माले पर उसका कमरा था और छठा माला ही उसका सबसे लास्ट फ्लोर था। एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर रोमांटिक एडवेंचर, और स्केर्सली मुश्किल से ही अ सेटिंग रोमांटिक एडवेंचर। रोमांटिक एडवेंचर एडवेंचर होता है कल्पना करना। रोमांटिक एडवेंचर यानी मुश्किल से ही वो अपने कल्पना करने के काम को वहाँ पर शायद कर पाता। ऑसेबल वॉज फॉर वन थिंग, ऑसेबल की एक बात तो थी, फैट, वेरी फैट, कि वो मोटा था और बहुत मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट, और ठीक वैसा ही उसका उच्चारण भी था, क्योंकि उसका ऑसेबल का जो इन्होंने
फिगर डिस्क्राइब किया है उसमें ये बताया है कि वो मोटा है, मोटा भी थोड़ा ज़्यादा है, उसकी तौन आगे की तरफ निकली हुई है और क्योंकि वो मोटा है तो उसका जो एसेंट है, जो उच्चारण है, वो भी थोड़ा भारी है। दो ही स्पोक फ्रेंच इन जर्मन पॉसिबली, हालांकि वो जर्मन और फ्रेंच भाषा को भी जैसे तैसे बोल लेता है। He had never altogether lost the American accent, हालांकि उन्होंने अपना अमेरिकन एसेंट को, अपने अमेरिकन उच्चारण को पूरी तरह से उनसे नहीं छूटा है। He had brought to Paris from Boston 20 years ago, क्योंकि 20 साल पहले उसे बोस्टन से पेरिस लाया गया था, बावजूद इसके भी उसका अमेरिकन उच्चारण नहीं खत्म हुआ है। You are disappointed, Oswald said wheezily over his shoulders. ऑसिबल ने अपने कंधे को उचकाते हुए, अपने गले को साफ करते हुए भारी आवाज में बोलते हैं कि आप निराश हैं। यू आर डिसअपॉइंटेड, आप निराश हो। यू आर टोल्ड दैट, तुम्हें बताया गया था, दैट आई वॉज सीक्रेट एजेंट, कि मैं कोई सीक्रेट एजेंट हूँ, स्पाई, एक जासूस, डीलिंग इन एस्पिनियोज एंड डेंजर, एक ऐसा व्यक्ति जो जासूसी और खतरों से भरे काम को करता है। यू विश टू मीट मी, तुम्हें मुझसे मिलने की इच्छा थी, बिकॉज यू आर अ राइटर, क्योंकि आप एक लेखक हैं, यंग, नौजवान हैं, एंड रोमांटिक, और एक कल्पनाशील व्यक्ति हैं। यू इनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, आपने कल्पना की होगी, इनविजन कल्पना करना, इमेजिनेशन करना, आपने अंदाज़ा लगाया होगा, मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, कि रात में आप रहस्यमयी लोगों से मिलेंगे, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, और जब आप मुझसे मिलेंगे तो गोलियों के चलने की आवाज़ आपको सुनाई देगी, ड्रग्स इन द वाइन, और आपको वाइन की ग्लासेस में ड्रग्स डालते हुए आप देखेंगे। ऐसा आपने कल्पना की होगी, ऐसा आपने इमेजिन किया होगा। इंस्टीड, लेकिन बावजूद इसके, यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लॉपी फेट मैन, लेकिन बावजूद इसके आपने एक बहुत ही बोरिंग इवनिंग, एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, वो भी एक मोटे से व्यक्ति के साथ आपने एक बोरिंग इवनिंग बिताई। इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room, यानी सिवाय रेगुलर टेलीफोन कॉल के अलावा, इस कमरे में टेलीफोन कॉल के अलावा आपने ये कल्पना की होगी कि मेरे पास कुछ सुंदर लड़कियां, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी, सुंदर आंखें होंगी, और वो अब मुझे कुछ पर्ची में मैसेज स्लिप करके देंगी या पर्चियां मुझे देंगी, बल्कि आपने सिर्फ एक टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के बारे में मुझसे जाना। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो चुके हो। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ, और वो मोटा आदमी मुंह बंद करके हंस रहा था या हंसने लगा। एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, जैसे ही उसने उस कमरे का दरवाज़ा अनलॉक किया, दरवाजे के ताले को खोला, उस टाइम वो मुंह में हंस रहा था। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और कमरा खोलकर या कमरे के ताले को खोलकर वो थोड़ा साइड में खड़ा हो गया ताकि उसका वो निराश गेस्ट उस कमरे के अंदर प्रवेश कर सके। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑसिबल टोल्ड हिम, ऑसिबल ने उसे बताया कि आप भ्रमित हैं, आपको भ्रमित किया गया है। बट टेक चीयर, लेकिन खुश हो जाओ। माई यंग फ्रेंड, लेकिन नौजवान, मेरे नौजवान साथी, आप खुश हो जाओ। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अभी हाल ही में तुम एक पेपर देखोगे। अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, वो भी एक खास पेपर, फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, उस पेपर के लिए कई सारे लोग और महिलाओं ने अपनी जान को दांव पे लगाया है या अपनी जिंदगी का खतरा मोल लिया है। कम टू मी, आओ मेरे साथ। सम डे सून दैट पेपर विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, कोई दिन आएगा,
someday soon यानी जल्दी ही कोई दिन आएगा that पेपर, वही पेपर में well affect the course of history, शायद वो इतिहास को भी प्रभावित करे या वो इतिहास बदल कर रख दे। In that thought is drama, और इसी विचार में एक ड्रामा है। Is there not, क्या नहीं है? As he spoke, जैसे ही उसने ये बात बोली, Ausable closed the door behind him, Ausable ने उसके पीछे से दरवाजे को बंद किया। Then switched on the light, फिर उसने लाइट के स्विच को ऑन किया। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट आई, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, तो फॉलर ने अपने दिन के पहले आधिकारिक रोमांच को देखा। क्या रोमांच था? फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, यानी लगभग कमरे के बीचों बीच में, हाफ वे यानी पूरे दरवाजे के घर के बीचों बीच में, स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल उस व्यक्ति के हाथ में थी। स्टूड अ मैन, यानी एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर एक आदमी कमरे के बीचों बीच खड़ा था। ऑसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, और कुछ समय के लिए ऑसेबल ने अपनी पलकों को झपकाया, या कुछ बार उसने अपनी पलकों को झपकाया। मैक्स, ही वीज्ड, अपनी सीटीदार आवाज़ के साथ उन्होंने बोला, यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट। स्टार्ट से सेंस है यहाँ पर स्तब्ध कर देना। यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट, आपने तो मुझे चौंका दिया था, चौंका ही दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगा कि आप बर्लिन में होंगे। वट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, लेकिन तुम मेरे इस कमरे में क्या कर रहे हो? मैक्स वॉज स्लेंडर, मैक्स जो था वो थोड़ा चालाक था, पतला था। अ लिटिल लेस देन टॉल, लेकिन जितना आदमी लंबा हो सकता है उससे थोड़ा कम लंबा भी था, यानी एक नॉर्मल साइज का व्यक्ति था। विद द फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, उसे देखकर आदमी एक ऐसा अनुमान लगा सकता था कि वो तेज है, यानी अपने कामों को आसानी से वो करवा सकता है। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, किसी लोमड़ी के समान वो चालाक है। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मीनिंग, उसके बारे में एक बात ये भी है, असाइड फ्रॉम द गन, यानी अगर गन को हम छोड़ दें, गन को अगर हम हटा दें, नथिंग स्पेशली मीनिंग, तो उसके पास खतरे वाली ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। यानी उसकी जो शारीरिक बनावट थी उसे देखकर डर नहीं लगता था। हाँ, ये था कि उसके हाथ में गन थी, तो इसलिए वो खतरनाक लग रहा था कि वो किसी भी टाइम गोली चला सकता था। लेकिन अगर गन को साइड कर दिया जाए तो उसकी पर्सनालिटी को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी के लिए कोई खतरा हो सकता है। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, बुदबुदाया। रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू, यानी वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास आने वाली थी। टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, यानी जो नए मिसाइल्स, कुछ नई मिसाइल्स के संबंध में आज रात जो आपके पास रिपोर्ट आने वाली थी, वो रिपोर्ट। आई थॉट इट वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगा कि आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, कि मैं उसे आपसे ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, वो आपके हाथों से ज़्यादा सुरक्षित मेरे हाथों में होगी। किसने बोला ये? मैक्स ने बोला। मैक्स जो है ये एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है जो पहले से ही उसके कमरे में बैठा हुआ था। ऑसेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर, ऑसेबल एक आर्म चेयर की तरफ बढ़ा। एंड सेट डाउन हैविली, क्योंकि वो भारी था तो अपने भारी भरकम शरीर के साथ धड़ाम से या उस पर बैठा। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, ने कहा रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। रेज द डेविल से सेंस है गोइंग टू कंप्लेन। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, इस बार मैं मैनेजमेंट से पक्का शिकायत करने जा रहा हूँ। एंड यू कैन बैट ऑन इट, और इस पर आप मुझसे शर्त भी लगा सकते हो। ही सेड ग्रीमली, ये बात उसने
नाराज होते हुए कही। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ, यानी ये महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ है दैट समबडी हैज़ गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट नुसेंस ऑफ अ बालकनी, कि ये महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है कि कोई व्यक्ति उस गंदी सी बालकनी से होकर मेरे कमरे के अंदर घुसा है। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, और फॉलर्स की जो आंखें थी, फॉलर कौन था? एक राइटर था जो ऑसेबल के साथ आया था, उसकी आंखें कमरे की एकमात्र खिड़की की तरफ पड़ी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, वो एक साधारण सी विंडो लग रही थी, आम खिड़की, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और जिसके अगेंस्ट में मतलब रात इतनी गहरी थी कि अंधेरा ही अंधेरा, जिसकी वजह से अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, पूरी खिड़की काली लग रही थी। बालकनी, मैक्स सेड विथ अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, और मैक्स ने हैरानी के साथ पूछा, बालकनी? बालकनी से? नो, अ पास की, नहीं, एक चाबी से। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड सम ट्रबल हैड आई नॉन, अगर मुझे पता होता तो मुझे जो परेशानी हुई, ये शायद इस परेशानी से मैं बच सकता था। इट्स नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है। ऑसिबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशंस, ऑसिबल ने बहुत चिड़चिड़ाहट के साथ कहा कि ये जो बालकनी है वो मेरे कमरे की नहीं है। बात को आप समझिएगा कि दो कमरे एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें ऑसेबल का जो कमरा है उसमें एक खिड़की है, एक जो दूसरा कमरा पास में है उसके साथ भी खिड़की है, लेकिन उस कमरे के साथ बाहर खिड़की की तरफ एक बालकनी बनी हुई है जो उसके कमरे तक, यानी ऑसेबल के कमरे तक जाती है। तो इसलिए वो चिढ़ रहा है कि आदमी उसके कमरे की खिड़की से कूदकर, यानी मेरी इस कमरे की खिड़की से अंदर कमरे में आ जाते हैं। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, बल्कि ये दूसरे अपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलर, वो मतलब एक्सप्लेन करने के तरीके से फॉलर को देखता रहा। यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, कि ये कमरा एक बहुत बड़ी यूनिट का हिस्सा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर, और जो दूसरा कमरा है पास में, जो इसके साथ जो जुड़ा हुआ कमरा है, उसके दरवाजे के साथ यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, वहीं पर एक बैठक भी हुआ करती थी। इट हैड द बालकनी, उसकी बालकनी थी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, और जो मेरी खिड़की तक फैली हुई है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर्स डाउन, यानी उस कमरे पास के कमरे में दो दरवाजे पार करके आप उस वहाँ से आ सकते हैं। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और जैसा कि पिछले महीने किसी ने किया भी था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, लेकिन मैनेजमेंट जो है, इस होटल का जो मैनेजमेंट है, उसने ये वादा किया था कि वो इस खिड़की को या इस बालकनी को ब्लॉक कर देंगे, बट दे हावंट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलर, मैक्स फॉलर को सरसरी नज़रों से देखने लगा। हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसेबल, जो ऑसेबल से ज़्यादा दूरी पर नहीं खड़ा था, यानी बल्कि उसके पास खड़ा था। एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग गेस्चर, और यानी आदेश देने के भाव से गन को हिलाते हुए उसने उससे कहा, प्लीज़ सिट डाउन, कि आप बैठ जाओ। ही सेड, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, हमें आधे घंटे तक इंतज़ार करना होगा। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि हमें आधे घंटे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। 31 मिनट्स, ऑसेबल सेड मूडीली, ऑसेबल ने मूड में आकर कहा कि 31 मिनट तक हमें वेट करना होगा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, क्योंकि जो मेरी अपॉइंटमेंट है वो 12:30 बजे की है। आई विश आई न्यू, काश मैं जान पाता, हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, कि मैक्स आपको मेरी इस रिपोर्ट के बारे में जो मुझे आज मिलने वाली है, उस रिपोर्ट के बारे में आपको कैसे पता लगा। द लिटिल स्पाई स्माइल इविली, और मतलब शैतानी दिमाग की तरह मुस्कुराते हुए उसने कहा कि थोड़ी सी जासूसी से। एंड वी विश वी नो हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और काश मैं जान पाता कि आपके लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिली।
बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन खैर अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, मैं आज रात को इसको वापस ले लूँगा। वॉट इज़ दैट, क्या? हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है? फॉलर जम्प्ड एट अ सडन नॉकिंग एट द डोर, और दरवाजे पर अचानक खटखटाने की आवाज़ सुनने के कारण फॉलर कूद पड़ा या कूदकर खड़ा हो गया। ऑसिबल जस्ट स्माइल, ऑसिबल सिर्फ मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, उसने कहा कि वो पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। आई थॉट, मैंने सोचा कि इतने इम्पोर्टेंट पेपर हैं, दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर, कि ये इतने इम्पोर्टेंट पेपर हैं, एज द वन वी आर वेटिंग, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, तो उसके लिए थोड़ी फालतू प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, इसीलिए मैंने उनको कहा था कि आप मुझे समय पर आकर चेक कर लेना कि सब कुछ ठीक है या नहीं। मैक्स बाइट हिज लिप नर्वसली, मैक्स नर्वस होकर अपने होठों को कुतरता है। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और लेकिन जो दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ होती है वो फिर से दोहराई जाती है। वट विल यू डू नाउ मैक्स, अब तुम क्या करोगे मैक्स? ऑसिबल आस्क्ड, ऑसिबल ने पूछा कि मैक्स अब तुम क्या करोगे? इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, अगर मैं दरवाजे को नहीं खोलता हूँ तो वो किसी भी टाइम अंदर प्रवेश कर जाएंगी। द डोर इज़ अनलॉक्ड, और जो दरवाज़ा है वो लॉक नहीं है, अनलॉक्ड है, खुला हुआ है। एंड दे विल नॉट हेसिटेट टू शूट, और वो तो या तुम्हें शूट करने से भी नहीं चूकेंगे, या तुम्हें शूट करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, मैक्स का चेहरा गुस्से के कारण काला पड़ गया और वो तेजी के साथ, स्विफ्टली तेजी के साथ वो खिड़की की तरफ मुड़ा। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, उसने अपनी एक टांग को खिड़की के पार, जो एक सपोर्ट बना हुआ होता है, वहाँ पर निकाला। सेंड देम अवे, ही वार्न्ड, उसने उनको चेतावनी दी कि उनको भेजो। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी पर इंतज़ार करूँगा। सेंड देम अवे, उनको भेज देना, और आई विल शूट, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। एंड टेक माई चांसेस, और मैं उस मौके का फ़ायदा उठाऊंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ और तेज हो गई। एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, तभी एक आवाज़ आई, निकली, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। ऑसिबल पुकारे जाने की आवाज़ आई। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, फिर उसने अपनी बॉडी को थोड़ा मोड़ते हुए, झुकाते हुए, सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, ताकि उसकी गन उस गेस्ट को और उस ऑसिबल को कवर कर सके। एट द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, उस व्यक्ति ने अपने फ्री हाथ से उस खिड़की के फ्रेम को पकड़ा ताकि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके। देन ही स्विंग हिज अदर लेग अप, फिर उसने अपनी दूसरी टांग को उठाया ओवर द विंडो सिल, ताकि खिड़की के पार निकल जाए। द डोर नोब टर्न, तभी उसकी जो कुंडी थी वो मुड़ी। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज फेल्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, फिर तेजी के साथ मैक्स ने अपने लेफ्ट हैंड से अपनी बॉडी को सिल के बाहर की तरफ धक्का मारा। एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी की तरफ अपने आप को धकेला। एंड देन, और तभी, एज ही ड्रॉप्ड, जैसे ही वो नीचे गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, तो वो एक बार तेजी के साथ चीखा। द डोर ओपेंड, दरवाज़ा खुला। एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, और वहाँ पर एक वेटर ट्रे के साथ खड़ा था। अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, एक बोतल थी और 2 ग्लासेस थी। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, जब आप वापस आए थे तो आपने इस ड्रिंक के लिए ऑर्डर किया था, लीजिए सर, ही सेड।
एंड सेट टू द ट्रे ऑन द टेबल, और उसने उस ट्रे को टेबल पर सेट किया। डेफ्टली अनकॉक द बोतल, और चतुराई के साथ उस बोतल को अनकॉक किया, उसके ढक्कन को खोला, डाट को खोला। लेफ्ट द रूम, और फिर वो कमरा छोड़कर चला गया। वाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, और जिसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, हैरानी के साथ फॉलर उसे देखता रहा। बट ही स्टैमर्ड, लेकिन वो बुदबुदाया, द पुलिस, लेकिन पुलिस, देयर वर नो पुलिस, ऑसिबल साइड, ऑसिबल ने बड़ी लंबी सांस खींचते हुए कहा, कोई पुलिस नहीं है। ओनली हेनरी, सिर्फ हेनरी था, whom I was expecting, जिसके आने की मैं उम्मीद कर भी रहा था। हेनरी कौन? वही वेटर जो उनके लिए बॉटल और 2 ग्लास लेकर आया था। बट वांट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन उस व्यक्ति का क्या वो व्यक्ति जो बालकनी के बाहर है उसका क्या होगा? फॉलर बिगिन, फॉलर ने पूछना शुरू किया। नो सेट ऑसिबल, ऑसिबल ने कहा कुछ नहीं। ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देर इज़ नो बालकनी, देखो मेरे मित्र, वहाँ पर कोई बालकनी है ही नहीं। यानी वहाँ पर कोई बालकनी ही नहीं थी। ये होता है एक जासूसी दिमाग, यानी ये इतने चौकन्ने लोग होते हैं कि इनकी हर सिचुएशन पर, हर स्थिति पर इनकी नज़र होती है, और हर जगह ये अपने दिमाग का यूज़ करते हैं। हालांकि वो मुसीबत में फंस चुका था, अगर वो इतनी चतुराई नहीं खेलता तो शायद मैक्स, जो एक अनदर सीक्रेट एजेंट था, वो उससे इम्पोर्टेंट पेपर ले जा सकता था, लेकिन उसकी थोड़ी सी समझदारी और धैर्य ने उनके उन इम्पोर्टेंट पेपर्स को बचा लिया, और उसको इस तरह से उसने यकीन दिलाया कि सच में उस खिड़की के बाहर कोई बालकनी है, क्योंकि रात अंधेरी थी तो बाहर कुछ दिख नहीं रहा था कि बालकनी है या नहीं है। लेकिन ऑसिबल ने मैक्स को ये विश्वास दिला दिया था कि सच में बाहर की तरफ बालकनी है, वहाँ से कोई भी आ जाता है। तो वहाँ पर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, अपनी जासूसी दिमाग का इस्तेमाल किया, और वो व्यक्ति यानी मैक्स उसके धोखे में आ गया, और उसने वही किया जो ऑसिबल उससे करवाना चाहता था। आफ्टर ऑल वो खिड़की के बाहर कूदा, और वो बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर से नीचे आ गिरा। में भी हो सकता है वो मर गया हो, कि वो कभी रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि 6ठे माले से जो गिरेगा वो जिंदा बचने की उसकी उम्मीद नहीं होती है। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो इसको आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें।